हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कुछ सेट्स के बारे में, रिप्रेजेंटेशन और टाइप्स ऑफ सेट। इस वीडियो में हम देखेंगे सब सेट्स के बारे में। सब सेट होता क्या है? सब सेट होता क्या है? एक हिस्सा किसी भी चीज़ का सब सेट जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट सेट में बैट बॉल कितना कुछ होता है, बैट बॉल विकेट्स। और सब सेट क्या होगा? एक बॉल क्या है, एक सब सेट है क्रिकेट सेट की, बॉल बैट ये क्या है, सारे एक हिस्सा है क्रिकेट सेट का। बॉल और बैट को क्या कहेंगे हम? सब सेट ऑफ क्रिकेट सेट। अब वैसे मैथ में इसकी डेफिनेशन क्या है वो समझेंगे। अब हम लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स दे दिए ए एंड बी कोई भी। द सेट ए इज सेट टू बी या सब सेट ऑफ बी, एक सेट को सब सेट कहेंगे बी का इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज टेकन फ्रॉम सेट बी। इसको एक ए को बी का सबसेट तभी कहेंगे अगर ए का हर एक एलिमेंट बी से लिया गया हो तो। देन वी से ए इज सबसेट ऑफ बी। और सबसेट का सिंबल क्या है? ऐसे करके इसको, ये है सबसेट का सिंबल। इधर हम वो वाला सेट डालते हैं जो बड़ा सेट हो, और इधर वो जो सेट सबसेट हो, जैसे ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? ए क्या है? एक हिस्सा है बी सेट का। ए क्या है? एक हिस्सा बी सेट का। और ऐसे भी कह सकते हैं डेफिनेशन से, एक सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट से लिए गए हैं। इसका मतलब ऐसा है, जिसकी तरफ मुंह खुला है, ये सब सेट का ये सिंबल है, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो का सेट बड़ा सेट है, और जो जिसकी तरफ मुंह बंद है वो क्या है? एक हिस्सा इस वाले सेट का। अब हम एग्जांपल से देखेंगे, ऐसे नहीं समझाएगा। जैसे ए सेट ले लिया हमने 1 2 और बी 1 2 3 4। अब आप देखो जो ए सेट की हर एक एलिमेंट, ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, 1 और 2, और दोनों क्या हैं? बी से लिए गए हैं। दोनों एलिमेंट्स बी से लिए हैं इन्होंने। और 3 4 इधर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, ये तो वैसे ही पड़े हैं। इसके दो एलिमेंट्स लेके हमने एक सेट बना दिया और उसे कह दिया ए। और जो सेट ए होगा ये क्या होगा? सब सेट ऑफ बी, क्योंकि ए क्या है? एक हिस्सा है बी सेट का। ठीक है, ए इसको क्या कैसे रीड करेंगे? इज द सब सेट ऑफ, ए इज द सब सेट ऑफ बी। मतलब ए एक हिस्सा है बी सब सेट का। एक ए जो सेट है बी के एलिमेंट्स लेकर, कुछ एलिमेंट्स लेकर बनाया गया है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सब सेट पर। अब देखो सी सेट और डी सेट दे रखा है। अब देखो हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से समझाएगा सब सेट के बारे में। देखो सी सेट दिया है, एक डी सेट दिया है। डी में एलिमेंट्स क्या दिए हैं? 3 4 5, और डी में 1 2 3 4 5। अब हम पूछा है उन्होंने कौन सा सेट किसका सब सेट है? कौन सा सेट किसका सब सेट है? पहले हम इधर अरेंज कर लें, इधर जगह बन जाएगी तभी आंसर लिखेंगे। अब बताओ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा सेट किसका सब सेट है। अब आप देख रहे हो सी सेट के एलिमेंट्स, सी एक स्मॉल सेट है, पहले पता चल गया आपको, सी एक छोटा सेट है, सी एक देखने में हिस्सा लग रहा है डी सेट का। ठीक है, अब सी के एलिमेंट्स देखो 3 4 5 और डी के 1 2 3 4 5। अब देखो सी के एलिमेंट्स डी से लिए गए हैं, तो सी सेट को हम क्या कहेंगे? एक हिस्सा डी सब सेट का। सी सेट क्या है? एक सब सेट है डी सेट का। ये खुला मुंह बड़े सेट की तरफ रखना है। सी सेट इज अ सब सेट ऑफ डी। और अगले देखेंगे अब हम ई सेट, ए बी सी एफ सी बी ई। ये क्या है? सेट का नाम है, और ये करली ब्रैकेट्स के अंदर इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं। और अब देखो ई सेट ए बी सी सी बी ई। अब देखो बी एफ सेट से ले रखे हैं, सी भी एफ सेट से लिया गया है, पर ए एफ सेट में है ही नहीं। ई सेट एफ सेट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ए एलिमेंट पता नहीं कहाँ से आ गया है, एफ सेट का है ही नहीं ये। और एफ को ई का सब सेट भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर ई एलिमेंट पता नहीं कहाँ से आ गया, मुंह उठाकर पता नहीं ई एलिमेंट कहाँ से आ गया। तो ना ही ई एफ का सबसेट है। अगर ई एफ का सबसेट होता तो हम क्या डालते? ई इज अ सबसेट ऑफ बी। अब है नहीं,
ये पता नहीं कहाँ से मुंह उठा कर आ गया, तो इज नॉट अ सबसेट ऑफ एफ। इसको दिखाएंगे कैसे, यहाँ पर एक लाइन मारेंगे, इज नॉट अ सबसेट ऑफ एफ। एंड इसके साथ में ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एफ इज नॉट अ सबसेट ऑफ ई। मतलब एफ ई का हिस्सा भी नहीं है और ना ही ई एफ का हिस्सा है, ना ही एफ ई का हिस्सा है। ठीक है, तो आगे चलेंगे जी और एच पर। जी में एलिमेंट्स दे रखे हैं हॉर्स, काउ, डॉग। एच में क्या कौन से दे रखे हैं, काउ, डॉग। अब देखो एच एलिमेंट छोटा है, एच सेट छोटा है, एच का एलिमेंट काउ यहाँ से लिया, डॉग भी यहाँ से लिया, और सो एच क्या है, एक हिस्सा है जी का, पर जी एच का हिस्सा नहीं है। सो एच इज अ सबसेट ऑफ जी। एच सेट सारा ही जी से उठाकर चोरी किया गया है, पर जी सारा एच से नहीं उठाया गया, जी का एक हॉर्स पता नहीं कहाँ से आ गया। अब हम यहाँ पर कहेंगे एच इज द सबसेट ऑफ जी, पर जी नॉट अ सबसेट ऑफ एच, क्योंकि यहाँ पर एक हॉर्स पता नहीं कहाँ से आ चुका है। अब आगे पहुंचेंगे हम आई और जी सेट पर। आई देखो, आई में एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, जे में है 2 1 3। अब देखो 1 इस सेट से लिया गया है, 2 भी इस सेट से लिया गया है, 3 भी इस सेट से लिया गया है। चाहे आप इसमें बहुत अच्छा केस बन चुका है ये, चाहे आप ऐसे कह लो आई के सारे एलिमेंट्स जे से लिए गए हैं, चाहे आप ऐसे कह लो जे के सारे एलिमेंट्स आई से लिए गए हैं, क्योंकि सारे एक ही सेट है बिल्कुल। सो हम ऐसे भी कह सकते हैं आई इज द सबसेट ऑफ जे, या ऐसे कह लो जे इज द सबसेट ऑफ आई, कोई फर्क नहीं है इसमें, क्योंकि बिल्कुल सेम सेट है, ओनली अरेंजमेंट डिफरेंट है, और सेट में अरेंजमेंट का कोई चक्कर नहीं। जब ऐसा केस बने हर दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हों, उसे क्या कहेंगे, इक्वल सेट। इट एम्प्लाइज आई इक्वल टू जे। देखो इतना समझ आ गया आपको, सबसेट है क्या, एक हिस्सा किसी बड़े सेट का, और जो बड़ा सेट होगा यहाँ पर बी का है, बड़ा सेट बी का एक हिस्सा है, बी पी में क्या है, सुपर पावर, और बी को कहेंगे सुपर सेट। बी का है सुपर सेट, सुपर डुपर सेट। एंड अब हम देखेंगे एक सिंपल वे सी और डी को सोल्व करने के लिए, सिंपल सोल्व करेंगे। अब देखो एक सिंपल वे बताऊंगा आपको, कैसा पता चलेगा अगर आपको नहीं पता चला, अब भी कईयों को नहीं पता चलता। अब देखेंगे सी और डी कौन किसका सबसेट है। सिंपल, आप कुछ नहीं करना, सी के एलिमेंट्स को कट करना शुरू कर दो इसके साथ। 3 कट हो गया, 4 कट हो गया, 5 कट हो गया। अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, इसमें कुछ नहीं बचा, पर डी में 2 एलिमेंट्स बच गए 1 2। सो डी का है बड़ा सेट, सी का है छोटा सेट। अगर 1 2 सेट दिए हैं, दोनों में से हमें पता करना है कौन किसका सबसेट है। एलिमेंट काटो, जिसमें कुछ नहीं बचा वो क्या होगा, सबसेट किसका, जिसमें कुछ बचा है। सी इज अ सबसेट ऑफ डी, सी में कुछ नहीं बचा काट कटा के, डी में 2 एलिमेंट्स फिर भी बच गए। डी में क्या है, सुपर सेट, डी को क्या कहेंगे, सुपर सेट, सुपर डुपर पावर है डी में, सुपर सेट। और यहाँ पर जब काटेंगे बी भी कट गया, सी भी कट गया, ई में भी एक एलिमेंट बच गया, एफ में भी एक एलिमेंट बच गया। अब हम क्या कहेंगे, ना ही ई एफ का सबसेट है, ना ही एफ ई का। जब दोनों सेट्स में एक सेट खत्म ना हो तो हम क्या कहेंगे, ना ही जे इसका सबसेट है, ना ही वो इसका सबसेट है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, काउ डॉग कट गए, एच में सब कट गया, सो एच इज द सबसेट ऑफ जी। नेक्स्ट हम आई जे, सारा कुछ कट गया, दोनों सेट खाली हो गए। अब हमें पता ही नहीं चल रहा कौन किसका सबसेट है, क्योंकि दोनों खाली हो गए। सो जिसमें दोनों सेट बिल्कुल फिनिश हो जाए काटा कटा कर, तो आई जे का सबसेट है। दोनों सेट्स एक दूसरे के सब सेट्स होते हैं, और ये स्पेशल केस है आई इक्वल टू जे वाला। आई होप अब यहां तक आपको सब समझ आ गया होगा। चलो अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम सबसेट्स खुद बनाएंगे। पहले हमने सिंपल देखा था कि ये सेट इसका सबसेट है या नहीं, या ये इसका सबसेट है कि नहीं। अब हम सबसेट बनाएंगे खुद। हमें एक सेट दिया है ए, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3। अब इसके हमने बनाने हैं सब सेट्स, मतलब कितने अब हिस्से कर सकते हैं हम, कितने सेट्स में इसके एलिमेंट्स उठाकर हम कितने सेट्स बना सकते हैं। पहले हम देखेंगे सेट 1, इसका सेट ये तो एक तो ये सेट बन जाएगा,
इसका 1 यूज़ करके, इसका एक एलिमेंट लेके, इसका एक एलिमेंट लेके 3 सेट बना सकते हैं हम। 1 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया। हमने 3 सेट्स, सब सेट्स ए सेट के एक एलिमेंट यूज़ करके बना लिए। अब हम इसके दो एलिमेंट यूज़ करके सेट बनाएंगे। कितने बन सकते हैं? एक हमने उठा लिया 1 2 एलिमेंट, एक सबसेट जैसे बन गया। ये भी इसका सबसेट है, ये है सबसेट ए का। एक 2 3 ये भी है इसका सबसेट। एक 3 1 ये भी इसका सबसेट है। सो टोटल सबसेट कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 इसके क्या बन गए? ए सेट के सबसेट्स। 2 सेट्स हो रहे हैं। एक तीनों एलिमेंट उठाकर हम एक सबसेट बना रहे हैं इसका। इसमें से एलिमेंट लेना है 1 2 3। ये भी क्या एक है, सबसेट बन गया इसका। और एक कोई एलिमेंट लिया ही नहीं हमने, एम्प्टी सेट, इसमें से कोई एलिमेंट नहीं लिया और एक सबसेट बना दिया। सो टोटल सबसेट्स कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए इसके सबसेट्स। पर ये क्या होंगे जो दो, एक तो पूरा का पूरा सारे के सारे एलिमेंट्स लेकर एक सेट बनाएंगे, वे तो सिंपल सेम ही आ गया। ये क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट। और ये भी इसमें कुछ एलिमेंट लिया ही नहीं, ये भी है इम्प्रॉपर सबसेट। और बाकी क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट इसके। और एम्प्टी सेट को हम लिखते हैं, एम्प्टी सेट को हम 5 से भी लिख सकते हैं, और 5। ये दो क्या हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। सो टोटल सबसेट कितने हो गए? 8। टोटल सबसेट्स कितने हो गए? 8। एलिमेंट्स कितने थे सेट में? 3। और टोटल सबसेट्स कितने आ गए? 8। 6 प्रॉपर प्लस 2 इम्प्रॉपर। देखो इसके एलिमेंट्स यूज कर करके हमने जितने भी सेट्स बन सकते थे सब सेट्स उतने बना दिए। एक तो हमने एक एलिमेंट लेकर सब सेट्स बनाए, फिर दो एलिमेंट लेकर सब सेट्स बनाए, फिर सारे के सारे एलिमेंट्स ले लिए, उसको सारा ही खाली कर दिया, एक ये बन गया। एक कुछ भी नहीं लिया, ये बना दिया। एक सारे के सारे ले लेंगे, जब कुछ भी नहीं लेंगे तो 2 सेट जो ये वाले सेट बनेंगे ये इम्प्रॉपर होंगे, बाकी क्या होंगे? प्रॉपर सब सेट्स। अब आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। एक सेट को लेकर हमने बनाए सब सेट्स सिंपल वे में, बिल्कुल उसके एलिमेंट्स लेकर सिंपल सेट बनाते गए, सब सेट बनते गए। अब हम 2 एलिमेंट्स लेंगे, एक बी सेट लिया, इसके 2 एलिमेंट्स ले, 1 ए और बी लेते हैं, ए बी, इसके सब सेट्स बनाएंगे। एक सबसे पहले इसका एक एलिमेंट लेकर कितने सब सेट्स बनेंगे? पहले लिया एक, बन गया एक सब सेट। बी लिया, एक और सब सेट बन गया। ए सी तो है ही नहीं, अब दोनों एलिमेंट्स लेकर जो सेट बना ए बी, ये भी बन गया एक सब सेट। ए कुछ भी नहीं लिया, 5, ये एक एम्प्टी सेट, ये भी एक सब सेट बन गया। टोटल सब सेट्स कितने हो गए? 4। टोटल सब सेट कितने आ गए? 4। इसके 2 क्या है? प्रॉपर। ये वाले क्या है? प्रॉपर के इम्प्रॉपर? प्रॉपर। जब उसको जमा खाली कर देंगे, बिल्कुल खाली ही कर देंगे, तो उसको नंग कर देंगे, जो सेट बनेगा इसको कहेंगे इम्प्रॉपर। एक इसमें से कुछ लिया ही नहीं, खाली सेट बना दिया, इसको भी क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर। ये दोनों क्या है? इम्प्रॉपर सबसेट्स। इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए बी। ठीक है, टोटल सबसेट कितने बन गए? 4। हाँ, एक बात याद रखना, हमेशा 2 क्या बनेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट। एक सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट तब बनेगा जब आप सारे के सारे एलिमेंट्स लेकर उसको बिल्कुल नंग कर दोगे, तो जो सबसेट बनेगा वो क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर। एक कुछ भी नहीं लिया, जो सबसेट बनेगा इसको भी क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर। बाकी जो बच गए उसको सारों को क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट्स। एक हम केस और करेंगे, सी वाला। सी सेट लिया जिसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें क्या रखेंगे? एक एलिमेंट 1 ले लिया। अब इसके सब सेट्स बनाएंगे। एक तो इसका एक एलिमेंट लेके बनाया सेट, ये बन गया, क्योंकि इसके 2 तो ले नहीं सकते, इसमें खुद ही एक एलिमेंट है, सब सेट्स 2 लेके ऐसे बना देंगे। एक ये बन गया, एक कुछ भी नहीं लिया, एक कुछ भी नहीं लिया। ये दोनों क्या हैं? इसके सब सेट्स, प्रॉपर के इम्प्रॉपर। एक बार इसको पूरा नंगे कर दिया, सारे जितने एलिमेंट से उठाकर सब सेट बना दिया।
एक बार कुछ भी नहीं लिया सब सेट्स बना दिया, दोनों क्या बन गए, ये है इम्प्रॉपर। जब भी हम किसी सेट के सारे एलिमेंट्स लेके या कुछ भी ना लेकर सब सेट बनाएं तो वो क्या कहेंगे, इसको इम्प्रॉपर सब सेट। इसमें प्रॉपर सब सेट क्या है, प्रॉपर सब सेट 0, प्रॉपर सब सेट तो है ही नहीं, इम्प्रॉपर 2 हैं, टोटल कितने होंगे 2। टोटल सब सेट कैसे निकालेंगे, प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर, टोटल सब सेट्स कैसे आएंगे, प्रॉपर सबसेट्स प्लस इम्प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स। सो अब आपको समझ आ गया है, इसका हम रिलेशन निकालेंगे, एक रिलेशन। अब सपोज आपको 10 एलिमेंट आ गए एक सेट में, उसके सब सेट बनाने हैं, कितने बनेंगे आपको कैसे पता, आपको पता नहीं चलना 10 एलिमेंट्स आ गए, पहले 9 एलिमेंट्स लेके सब सेट बनाएंगे, 8 को 8 लेकर सब सेट बनाएंगे, 7 लेकर बनाएंगे, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमने। फिर अब आप रिलेशन देखिए, इसमें कितने एलिमेंट थे 3, कितने आदमी थे 3, और सब सेट कितने आ गए 8, मतलब 3 थे 8 आ गए। जब 2 थे टोटल सब सेट कितने आ गए 4। जब 1 एलिमेंट था एक सेट में टोटल सब सेट कितने आ गए 2 + 0 2, टोटल सब सेट आ गए 2। अब आप रिलेशन देख पा रहे हो, पता नहीं देख पा रहे, मैं तो देख पा रहा हूँ। टोटल सब सेट्स इन एनी सेट, टोटल सब सेट्स ऑफ एनी सेट क्या आएंगे 2 की पावर n। n क्या है, एनी सेट ए, सपोज ए सेट ले लिया 2 की पावर n। टोटल सब सेट्स ऑफ एनी सेट ए, किसी भी ए सेट के टोटल सब सेट्स कितने बन सकते हैं 2 की पावर n। n क्या है, कार्डिनल नंबर, जो हमने कल पढ़ा था, कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, 2 की पावर कर दो जितने उसके सेट ए में एलिमेंट्स हैं। जैसे ए सेट में 3 एलिमेंट थे, टोटल सब सेट कितने आएंगे 2 की पावर 3 8, और देख रहे हो 8 आ भी गए। यहाँ पर 2 की पावर 2 4 आ भी गए, 2 की पावर 1 2 ही आए हैं, मतलब सही है हमारी बात। अगर किसी सेट में, यहाँ पर कोई सेट ले लिया हमने डी, जिसके हैं ए बी सी डी ई, 5 एलिमेंट्स हैं डी में, इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे 2 की पावर 5 32, जिसमें से 2 सेट क्या होंगे इम्प्रॉपर। एक वो वाला सेट, यही खुद ही सेट इम्प्रॉपर होएगा, जो डी के सारे एलिमेंट्स लेके एक सब सेट बनाएंगे, वो क्या होगा इम्प्रॉपर। एक इसमें से कुछ भी नहीं लिया, एक सेट बना दिया ये वाला, ये भी क्या होगा इम्प्रॉपर, 2 क्या होंगे इम्प्रॉपर। सो टोटल प्रॉपर सब सेट कितने होंगे यहाँ पर 30, 32 - 2 30। आई होप यह पूरा आपको समझ आ गया अच्छी से। सब सेट्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इतना ही है, सब सेट सारा आपका क्लियर हो चुका है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो अब आपको समझ आ गया होगा प्रॉपर सेट सब सेट्स और इम्प्रॉपर सब सेट्स। एक सेट के प्रॉपर भी होंगे इम्प्रॉपर भी होंगे। ए सेट ले लिया कोई भी, इसमें जितने मर्जी एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, इसमें हमेशा 2 इम्प्रॉपर सब सेट कितने होंगे, हमेशा ही 2 होंगे, ये पक्का ही है 2 होंगे। एक सब इम्प्रॉपर सब सेट वो होएगा जो इसके सारे एलिमेंट्स लेके बना होगा, ये इटसेल्फ सेट इटसेल्फ। और एक इम्प्रॉपर सबसेट वो होएगा जो इसमें से कुछ भी ना लेके बना होएगा, एक इसको पूरा नंगे कर देगा, एक इसमें से कुछ चुराएगा ही नहीं, उसको क्या कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट्स। और टोटल सबसेट्स का फॉर्मूला आपको बता दिया है मैंने, टोटल सबसेट 2 की पावर n, प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर n - 2, इम्प्रॉपर माइनस कर दिए 2, और इम्प्रॉपर आपको पता ही है 2 होंगे हमेशा। अब आगे हम करेंगे पावर सेट, पावर सेट करने जा रहे हैं। इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा सारा का सारा। अब हम करेंगे पावर सेट। तो अब हम करेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या होगा, पावर सेट, पावर आ जाएगी, पावर सेट करने से आएगी पावर सेट। किसी भी सेट का पावर सेट कैसे लिखेंगे, डिनोट करते हैं पी ब्रैकेट में, जिसका पावर सेट हम लिखना चाह रहे हैं। कोई भी सेट है ए,
उसका पावर सेट लिखना हो तो पी ए इक्वल टू ऐसे सेट बना के लिखेंगे एक, ठीक है। किसी का भी पावर सेट होएगा क्या। अब आपको सब सेट्स करा दिया है, अगर अभी भी आपको नहीं आया तो नहीं आ सकता। अब सपोज ए सेट है 1 2, इसका हमने लिखना है पावर सेट। क्या लिखना है, पावर सेट। अब देखो इसके सब सेट्स आपको तो पता ही है, सब सेट्स कितने बनेंगे, पहले टोटल सब सेट्स कितने बनेंगे, टोटल सब सेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। लिखेंगे कैसे बनेंगे, एक सब सेट्स बनाएंगे, इसका एक एक एलिमेंट लेकर ये बन गया सब सेट, एक और सब सेट बन गया, एक इसका सारे के सारे एलिमेंट्स लेके इसको कर देंगे नंग और 2, एक ये बन गया। एक इसमें से कुछ भी नहीं लिया, एक सब सेट बना दिया। कितने सब सेट्स बन गए, 4। अब इसको एक सेट में लिख दे जब हम, ये क्या बन गया, पावर सेट, पावर वाला सेट, पूरी पावर है इसमें, ये बन गया पावर सेट। इसमें बहुत पावर है, पावर सेट में बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है पावर सेट में। ये क्या है, पावर सेट होता क्या है, सेट ऑफ ऑल द सब, पावर सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। पावर सेट होता क्या है, सभी ए के सबसेट का एक सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स का क्यों कहेंगे हम पावर सेट। पावर सेट क्या आएंगे, पावर सेट ये है क्या, पावर सेट ऑफ ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। जितने भी ए के सबसेट्स बनते हैं इसको कलेक्ट करके एक डब्बे में बंद कर दीजिए, करली ब्रैकेट्स वाला डब्बा हो, नहीं तो बाहर भाग जाएंगे सबसेट्स, ठीक है। तो पावर सेट का आपका समझ आ गया, ये है पावर सेट्स, ठीक है, पावर सेट्स। अब एक और दे दिया 1 2 3 ए बी सेट दे दिया, इसका पावर सेट लिखना है। अब हमने पावर सेट ऑफ बी, सारे के सारे सब सेट्स इसके एक डब्बे में बंद कर दिए हैं। आपको इसका सब सेट्स तो लिखने आ गए हैं, वो ही लिखने हैं सिंपल। ये क्या बनने जा रहा है, इसका पावर सेट, पावर आ रही है इसमें, बहुत ज़्यादा पावर आ रही है, ये बन गया इसका पावर सेट। ये है इसका पावर सेट, ये है पावर सेट। अब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने उसके किसी भी सेट के सब सेट्स होंगे उतने ही पावर सेट का सेट में एलिमेंट्स होंगे, या उतना ही पावर सेट का कार्डिनल नंबर होएगा। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अब ये ए सेट है, ए में एलिमेंट्स हैं 2, इसके सब सेट्स कितने हैं, 4। तो पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, 4, क्योंकि ये चारों को सब सेट्स को बंद किया है तो इसमें एलिमेंट्स भी 4 होंगे। बी में एलिमेंट्स कितने हैं, 3, बी में एलिमेंट्स कितने हैं, 3। सो इसके पावर सेट सब सेट कितने होंगे, 2 की पावर 3 8 इसके होंगे सब सेट्स। और पावर सेट में एलिमेंट्स भी 8 ही होंगे। पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे, 8। कितने होंगे, 8 एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ बी। सो अब आपको समझ आ गया होगा, इतना ही हो पावर सेट तक बहुत ही अच्छे से। चलो अब हमने क्या करना है, एक चीज़ भूल गई, अब वैसे तो आपको बता दी, फिर से बता दूं, आपका दिमाग वैसे लगता नहीं है ज़्यादा है मुझे। 1 2 एक सेट ले लिया, जो एम्प्टी सेट है 5, या इसको ऐसे भी कह देते हैं, ये हर एक सेट का क्या होएगा, सब सेट। एम्प्टी सेट इज अ सब सेट ऑफ एवरी सेट, जो मर्जी सेट ले लो, ए जो मर्जी सेट है, एम्प्टी सेट हमेशा इसका सब सेट होएगा। और ये खुद अपना सब सेट होएगा, ए का सब सेट तो होएगा ही, आपको पता ही है। आ सेट इटसेल्फ इज अ सब सेट ऑफ इट, जैसे ए का सब सेट तो होएगा ही, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स ए में लिए गए हैं। अब हम करेंगे यूनिवर्सल सेट, ये तो वैसे ही बता दिया हमने। अब हम करेंगे यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल सेट बहुत ही बढ़िया यूनिवर्स से मिलकर बना है यूनिवर्सल सेट। देख तो अब हम करेंगे यूनिवर्सल सेट। अब ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी। इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसीडरेशंस,
अगर हम हमारे सामने कुछ 10, 15, 20, 30 जितने भी सेट्स पड़े हैं, then the set containing all the elements of these given sets is a universal set। अब आपको पता चल गया होगा यूनिवर्सल सेट, नहीं पता चला अब बताऊंगा अभी। अब देयर आर सम सेट्स अंडर कंसीडरेशंस, मतलब हम कुछ सेट्स को देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ए पड़ा है 1 2 3, बी पड़ा है 3 4, सी पड़ा है 5 6, डी पड़ा है ए बी। अब हमने लिखना है यूनिवर्सल सेट इनका। यूनिवर्सल सेट ये है सेट्स अंडर कंसीडरेशंस। ये सेट हम देख रहे हैं, बहुत ही गौर से हम देख रहे हैं इन सेट्स को। अब यूनिवर्सल सेट बनाना है। देन द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस गिवन सेट्स, सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस गिवन सेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट को नोट करते हैं। यू लिख दो, एक्स लिख दो, ई लिख दो, एक ही मतलब है। यू डालेंगे जब हम यू, ये क्या आ गया यूनिवर्सल सेट। सभी एलिमेंट्स ए के, सभी एलिमेंट्स बी के, सभी एलिमेंट्स सी के, सभी एलिमेंट डी के एक सेट जो कंटेन करता होगा उसे कहेंगे यूनिवर्सल सेट। एक बात याद रखना, रेपिटेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट इज नॉट अलाउड, पहले ही बताया था आपको। अब लिखें, सभी एलिमेंट्स लिख दें सभी सेट्स के 1 2 3 नहीं डालना ये 3, ये गलती नहीं करनी, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है सेट्स में। 3 ये 3 नहीं लेना, 4 5 6 ए बी, ये क्या बन गया यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशंस। ये क्या है कंसीडरेशंस के अंडर है, और ये सेट जो है ये क्या है यूनिवर्सल सेट है। अब ये क्या है यूनिवर्सल सेट। एक बात और याद रखना, यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। ये क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल सेट वो होगा जो भी सेट कंसीडरेशंस के अंडर है, वो एलिमेंट तो वो एलिमेंट कंटेन करता है जो सेट, उसे क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट। अगर इसमें बी के अलावा इतने तो मस्ट नेसेसरी हैं, इतने एलिमेंट्स तो होने चाहिए, तभी इसको यूनिवर्सल कहेंगे। अगर इसके अलावा इसमें कुछ मर्जी है, जैसे 10 12 13 14 कुछ मर्जी है, तो भी ये इसको हम यूनिवर्सल सेट ही कहेंगे। मीन्स ये वाले एलिमेंट तो जरूरी हैं, इसके अलावा कुछ मर्जी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें यूनिवर्सल सेट कहेंगे इसको। ठीक है, जिसको इसके ये मस्ट नेसेसरी हैं, ये 4 सेट्स के एलिमेंट, कहीं इसमें से ना कुछ छूट जाए। अगर इसमें से एक भी एलिमेंट नहीं है, बी है नहीं, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट नहीं कहेंगे, ये जरूरी है। इसके अलावा कुछ मर्जी होए। अब आपने देख लिया है यूनिवर्सल सेट एक नहीं होगा, एक 4-5 सेट्स के बहुत सारे यूनिवर्सल सेट बन सकते हैं। यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक, एक सेट नहीं होगा यूनिवर्सल सेट, बहुत सारे हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट। अब हम रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़े हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा सब सेट। अगर एक सेट के कुछ एलिमेंट्स लेकर एक न्यू सेट बन गया छोटे वाला, तो इसको क्या कहेंगे, इसका क्या कहेंगे सब सेट। इसका ये क्या होगा, इसका सब सेट, क्योंकि इसके एलिमेंट्स लेकर ये बना है। अगर इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, सारे के सारे कट हो जाएं, तो ये क्या होंगे इक्वल सेट्स। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था पावर सेट। वो किसी भी सेट के सारे सब सेट्स का एक सेट बनाएंगे, उसको क्या कहेंगे पावर सेट। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सब सेट्स कितने होंगे, सारे 2 की पावर n। इनमें से प्रॉपर कितने होंगे 2 की पावर n-2। 2 क्या होंगे, ये प्रॉपर हैं, और ये इम्प्रॉपर कितने होंगे 2 कौन से, एक तो सारे एलिमेंट्स लेके एक सबसेट बन गया, एक कुछ भी नहीं लिया वो सबसेट बन गया। यूनिवर्सल सेट को तो आपको बता ही दिया, जितने भी सेट कंसीडरेशंस के अंडर हैं उनके सारे एलिमेंट्स यूज करके एक सेट बन गया, इसको क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट। बस नेक्स्ट हम करेंगे अगली वीडियो में। अगर इसमें से कुछ भी ना सही नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपने लाइव क्लास ज्वाइन करनी है हमारी, तो आप हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डाल दिया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, तो आपको लाइव क्लास देखने के लिए भी मिलेगी। थैंक यू।